हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निश्चित सिपाही के लिए स्पेशल जो सेट चलाया जा रहा था, जिसमें कि आपको डेली 70 क्वेश्चन दिया जा रहा था इस सेट में, जिसमें कि आपको जीके जीएस प्लस में बिहार जीके और करंट अफेयर मेंशन करके दिया जा रहा था, जो कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया जा रहा है। और कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो जरूर इस सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें है। अगर इन सेट में आप सभी 55 से 60 क्वेश्चन तक बना पा रहे तो बिल्कुल आपका तैयारी सही है और अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा आप सभी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को कंप्लीट जरूर शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वी टेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा है। तो 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा जो है फ्रेंड वो है प्रोटोजोआ। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, अगर इस सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बने कि किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, बनने वाली छवि डैश होगी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली छवि डैश होगी। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, वास्तविक और उल्टी होगी। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। वास्तविक होगी पर उल्टी बनेगी। ध्यान रखिएगा किस पे, अवतल दर्पण पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जाइलम। देखिए फ्रेंड, जाइलम जो है ये सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि शीर्ष विभाजक, कोलेनकाइमा और केबियम ये सभी क्या है, ये एक सरल अस्थायी उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम था। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण इसका वास्तविक नाम था। याद रखिएगा आप सभी, गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड, तो वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टंगस्टन का गलनांक जो होता है फ्रेंड वो कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल डैश होता है। तो निर्वात में। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है कि सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल निर्वात में ही होता है, यानी ऑप्शन में डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 7। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। नहीं और हाँ पे जरूर फोकस कीजिएगा आप सभी। इसके कारण पेपर में प्रश्न गलती होता है, क्योंकि दर्पण में आप सभी क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय यह चीज पे गौर नहीं करते और आंसर टिक कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑक्सीजन जो है फ्रेंड ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, पर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल ये सभी क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दालों का। देखिए फ्रेंड, दालों का जो है भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है और आयात भी करता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा तत्व जो है फ्रेंड वो मेंडलीव के आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका था। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में शामिल नहीं है, पर सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है फ्रेंड। तो ये स्थित है अमेरिका में, यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि यांत्रिक ऊर्जा डैश है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है,
तो हम सभी कह सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है फ्रेंड, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल डैश तक लागू था। तो देखिए ये जो लागू था केवल कैल्शियम तक ही लागू था, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है। इनमें से कौन सा फ्रेंड भारत का सबसे नया पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे हिमालय। अगला क्वेश्चन है जब दो व्यक्तियों की दो रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन दौरान संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। तो ये क्या बनाती है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे युग्मनज बनाती है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। कमरे के तापमान पर फ्रेंड कौन सी धातु जो है वो तरल हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मर्क्यूरी। फिर मर्क्यूरी जो है ये कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संदीप बख्शी। फ्रेंड संदीप बख्शी जो है ये आईसीआईसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा डैश वर्ष में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 2016 में की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उच्च और निचले दोनों सदनों द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड। तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए कोई भी धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश की रचना है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए कॉपी का ये रचना होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे है। कुल परिजनन दर संदर्भित करता है। कुल परिजनन दर संदर्भित करता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा पूरे परिजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को देख लीजिएगा और प्रॉपर समझ लीजिएगा क्वेश्चन को आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डैश राज्य से होकर गुजरता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है, तो पहला यूपी है, उसके बाद एमपी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका जो है उड़ीसा है, और उसके बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ड्यूरन रेखा भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। ये बिल्कुल क्या है, गलत कथन है, क्योंकि ड्यूरन रेखा जो है फ्रेंड ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पहले ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, पर ये अभी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पर देखिए रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा है और भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। मैकमोहन रेखा जो है फ्रेंड ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शिवालिक। देखिए फ्रेंड शिवालिक जो है ये सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय पर्यायद्वीप की सर्वोच्च चोटी है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अनायमुडी। फिर अनायमुडी जो है ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में ये जाएंगे सेला। देखिए सेला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और चांगला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के लिए प्रावधान देती है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे दूसरी अनुसूची देती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1962 में चालू किया गया था। देखिए बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को 1962 में चालू किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? चलिए आपसे बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 66 के तहत। देखिए अनुच्छेद 66 में यह बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पहली बार वार्षिक योजना किस वर्ष लागू की गई थी फ्रेंड? तो देखिए वार्षिक योजना की अगर बात करें हम सभी, तो ये पहली बार लागू की गई थी 1966 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वर्ष में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक पेश किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे, ये किया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये जो है बिहार राज्य में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य में फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल वन क्षेत्र कितना है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 7.10। देखिए बिहार में कुल वन क्षेत्र जो है, अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वो 7.1 देखने के लिए मिलेंगे। पर इस तरह का और एक क्वेश्चन आपको अभी देखने के लिए मिलेंगे, उसमें भी कुछ आपको ज़्यादा मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अप्रोक्स अगर 7 मान के चलिएगा तो ये जो है कि बिहार में कुल वन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखिए सबसे पहले देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था फ्रेंड वो 1949 में किया गया था, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे RERA करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1948 में, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि डैश अर्थव्यवस्था में कुल खर्च एवं उत्पादन और इसका मुद्रास्फीति पर प्रभाव का आर्थिक सिद्धांत है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कीनेसियन अर्थशास्त्र है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समरूप लागत निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सही प्रतियोगिता की विशेषता होती है समरूप लागत, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे GNP बराबर GDP प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी वस्तु नहीं है? चलिए आपसे बताएंगे इनमें से कौन से एक पूंजी वस्तु नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भोजन एवं वस्त्र। देखिए ये जो है फ्रेंड वो पूंजी वस्तु नहीं है, पर ट्रक उपकरण और मशीनें ये सभी क्या होता है, ये एक पूंजी वस्तु होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में क्या चीज तैयार किया गया है?
तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ये तैयार किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर है फ्रेंड। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वर्गीज कुरियन को। वे कुरियन को जाना जाता है, इसका पूरा नाम वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप सभी, 2 बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नकदी फसल नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में नकदी फसल नहीं है? खरीफ और रबी फसल के बीच में जो समय आता है उसी में नकदी फसल बोया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे गेहूं। देखिए गेहूं जो है फ्रेंड ये क्या है, एक रबी फसल है, ना कि खरीफ फसल, ध्यान रखिएगा, और ना कि नकदी फसल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि गन्ना, काजू और तंबाकू ये सभी क्या है फ्रेंड, वो नकदी फसल हैं। देखिए खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं, धान, मक्का आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा क्षेत्र के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन में ए जाएंगे लक्षद्वीप। देखिए फिर लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ जाते हैं अरब सागर में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्षेत्र में जो है कि लक्षद्वीप पड़ता है, और इधर जो है वो बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड की राजधानी रांची के पास कौन सी नदी उद्गम होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात डैश पर कम या ज्यादा बराबर होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भूमध्य रेखा पर। देखिए भूमध्य रेखा पर जो है फ्रेंड वो दिन रात जो है कम या ज्यादा होता है, ये बराबर भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की मुख्य भूमि अक्षांशीय जो है वो डैश के बीच फैली हुई है। अगर ये कहें हम कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में देंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। देखिए 37 डिग्री 6 जो है वो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ये उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के जो भी ऊपर आता है वो उत्तरी अक्षांश होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 8 डिग्री 4 जो है वो कन्याकुमारी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, यूरोपा डैश का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उपक्षय के कारण निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को डैश रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए इसे जो जाना जाता है वो थार रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में उपाधि प्राप्त की थी? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की? तो देखिए ये उपाधि जो प्राप्त की थी वो किसने प्राप्त की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा आप सभी। इसी के समय में पहली बार 1853 में रेल चलाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी ने डाक सेवा भी शुरू किया था, और पहली बार बिजली का तार भी बिछवाया था इसने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान शुरू हुआ? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, और उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, और इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए पहला सत्र की अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो वो हुआ था 1885 में, और इसी समय जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी, और जो कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसका दूसरा सत्र जो हुआ था वो कब हुआ था? 1886 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि किस युद्ध ने
भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता को चिन्हित किया? तो निर्णायक सैन्य सफलता को चिन्हित जो किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो जो था वो प्लासी का युद्ध था। देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और सिराजुद्दौला का हार हो गया था और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली सूफी संत कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है फ्रेंड, ये पहले सूफी संत थे भारत के। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह का मकबरा डैश में स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि मयूर सिंहासन डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए मयूर सिंहासन जो स्थापित किया गया था फ्रेंड वो शाहजहां द्वारा किया गया था, जो कि मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शिक्षा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला। चलिए बताएंगे, शिक्षा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में किस विश्वविद्यालय को जो है फ्रेंड वो पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? इससे पहले वो क्वेश्चन हो चुके थे जिसमें बताए थे, यहाँ पे देखिए 7.76 हैं, तो अप्रोक्स आपको बताए थे कि 7 ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कभी परसेंटेज जो कि पॉइंट में बढ़ा दिया जाता है तो गौर कीजिएगा आप सभी। अप्रोक्स अगर गूगल के अनुसार रखिएगा तो 7.1 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से नहीं निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे महानंदा। ये फ्रेंड जो कि नेपाल से नहीं निकलती है, पर बागमती, कमला और घाघरा ये सभी नेपाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बेरेलियम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गया जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष यदि और जब आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र वो किसे देंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जगह विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा वो। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बने कि बिहार में क्रमशः ग्रामीण पंचायत और पंचायत समिति के गठन के लिए वार्ड और समिति निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए कौन जिम्मेदार हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होता है फ्रेंड इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन में सी हो जाएंगे कुल 8 बार लगाया गया है। ये देख लीजिए कब कब लगाया गया है। तो देखिए पहला लगाया गया था 1968 में, दूसरा 1969, तीसरा 1972, चौथा 1970 और पांचवा लगाया गया था 1980 में, और छठा 1995, सातवां 1999 और आठवां जो लगाया गया 2005 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिस यूनिवर्स 2021 में कितने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं ने भाग लिया? तो कुल 80 देश के देशों ने प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं ने भाग लिया था, 80 देश का। अगला क्वेश्चन देखिए, हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 2021 में तमिलनाडु द्वारा जीती गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे ये क्रिकेट से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिसंबर में 2021 के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय की चपेट में कौन सा देश आया? तो देखिए टाइफून राय की चपेट में जो देश आया था वो था फिलीपींस। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस क्लास में हम सभी 70 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आज के क्लास के सलाह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए कल आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो जाइए एग्जाम बढ़िया से दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि जो आपको तैयारी करवाए हैं काफ़ी आपको मदद करने वाला है पेपर में। और आप सभी को बता देना चाहते हैं, अगर एग्जाम सेंटर पे आप सभी जाने लगेगा तो उस समय आप सभी देख लीजिएगा, आईडी प्रूफ ले लीजिएगा आप सभी, एक से दो फोटो ले लीजिएगा आप सभी, और प्लस में जो कि जो एडमिट कार्ड है उसे ले लीजिएगा, और कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट आता है उसे ले लीजिएगा आप सभी।
आईडी प्रूफ्ड में किसी को भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है ले लीजिएगा आप सभी, उसके बाद ही आपको एग्जाम हॉल में घुसने देगा। और आप सबको बताना चाहते हैं पेपर को आप सभी 3 बार में अटेम्प्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कितने बार में अटेम्प्ट करना है, 3 बार में, और 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है। पहले एक्यूरेट क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है उसे बनाना है, और तीसरे बार में आपको जो नहीं जानते हैं आप उसे बनाना है। ध्यान रखिएगा ये 3 चीज को अगर फॉलो कर लीजिएगा तो आपका पेपर बिल्कुल बढ़िया से जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जाइए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए आप सभी।